तो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इस लेक्चर में इतना सारा जो सेक्शन मेंशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो का ड्यूरेशन लगभग मैं 30 मिनट का रखता हूँ और 30 मिनट में काफ़ी सारा चीज़ आपका कवर होता हुआ नजर आएगा। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये लेक्चर आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। क्लास को ध्यान से सुनिएगा। एज यूजुअल मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ। आज जो इमेज लिया गया है उसका हेडलाइन थोड़ा सा पढ़िए। जलवायु परिवर्तन रोकने का 151 देशों का वादा जो है से खतरे में है। तो क्यों भाई, क्या वादा किया गया था और क्यों जो है मुकरा जा रहा है, आइए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एक टर्म आप लोग सुने होंगे COP, कॉप, ठीक है। और कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहता है वो रहता है COP21। तो क्या है भाई, तो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था पेरिस में 2015 में, उसको COP21 के नाम से जाना जाता है। पेरिस में ही हुआ था सम्मेलन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये न्यूज में इसीलिए हमेशा से रहता है क्योंकि इसमें जो है से टारगेट रखा गया था कि हम लोग का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको जो है से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, और जो एवरेज टेम्परेचर है विश्व का उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। ठीक है, ये जो है टारगेट उस समय रखा गया था। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, तो हम लोग अपना जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट के लिए जो है फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, और फॉसिल फ्यूल का जब यूज किया जाएगा तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जनरेट होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जो है जो टारगेट रखे थे 1.5 डिग्री सेल्सियस वो जो है अचीव कर पाएंगे। तो यही देखिए, इसी चलते जैसे हमेशा से न्यूज में आते रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, भारत है, इंडोनेशिया और रूस बोल रहा है कि जो है हम लोग कोयला का उत्पादन जो है बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया का मैं डेटा का थोड़ा सा बात करूँ तो इंडिया बोल रहा है कि 157 जो है करोड़ टन हम लोग जो है कोयला का उत्पादन करेंगे 2030 तक। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसको 2023 में। तो आगामी 7 साल में बोला जा रहा है कि हम लोग जो एनर्जी के लिए कोयले का उत्पादन करेंगे वो 50% बढ़ा देंगे। 157 करोड़ टन का उत्पादन हम लोग उस समय करने लगेंगे। तो इंडिया बोल रहा है। तो अब देखिए, कोयले का हम लोग उत्पादन करेंगे और एनर्जी के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जो है जनरेट होगा ही, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो क्या जो हम लोग टारगेट रखे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रखना है वो अचीव कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी चलते जो है हमेशा से न्यूज में आते रहता है। तो अभी इसका जो है फिर से सम्मेलन होने वाला है, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होगा जिसको अभी COP28 बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगा, तो ये दुबई में होगा, दिसंबर में होगा, दुबई में होगा। दुबई UAE का कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। और बाकी लास्ट ईयर जो COP27 हुआ था वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी भारत का कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट रखा गया 2070 तक। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, जब 2015 में जो सम्मेलन हुआ था COP21 पेरिस में, तो उस समय जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जैसे निकल कर आया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कम रखना है। तो टेम्परेचर को अगर कम रखना है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस उत्पन्न करने वाले जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उसको हम लोग को यूज नहीं करना होगा, यानी कि हम लोग को कुछ अल्टरनेटिव यूज करना होगा। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सोलर एनर्जी का। तो उसी से देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि उस समय बोलिएगा तो इंडिया और फ्रांस के जो है के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था मेन यूरोप से, और बाद में अलग अलग जो है देश इसमें जुड़ते चले गए। और अभी इसका हेडक्वार्टर आप लोग देखिएगा तो गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको जो है 2016 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म किया गया था। तो ये भी फोकस करता है कि कैसे हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज़ तो हो चुका है। बाकी अब जो है आपको हनुमान चालीसा का संथाली में भी जो है आपको देखने को मिलेगा, तो आप हनुमान चालीसा आप लोग संथाली में भी गुनगुना सकते हैं। तो आगे बात करेंगे कौन जो है संथाली में जो है अनुवाद किए हैं हनुमान चालीसा का। बाकी वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा। फीडबैक आप लोग काफ़ी कम दे रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी सोचा कीजिए। और इस लेक्चर का आपको ना PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। पहला क्वेश्चन अभी हाल में आपको पता होगा, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। तो बहुत सारा चीज़ ना आपको मतलब रिलेटेड न्यूज जो है इससे मिलेगा आज क्लास में। तो बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि जो अभी तक नहीं हुआ था वह अब हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोगों को तो हिंट मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सही आंसर क्या होगा, तो पहली बार जो है जो पैतृक गांव है उलीहातू, जो कि बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, वहाँ पे विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उलीहातू खूंटी का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 15 नवंबर 2023 को जो है यहाँ पे विजिट किए हैं।
और कब विजिट किए हैं, तो यह जो है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर विजिट किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस में लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। अब तो आप लोग सुनिएगा लेक्चर को ना, मतलब रेगुलर रहिएगा तो आपको सारा चीज़ ना रट जाएगा। 2021 से जो है हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करना शुरू किए थे। 15 नवंबर को देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होने वाला है। तो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसको पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता है, उसके लिए जो है पीवीटीजी जो है विकास मिशन का जो है शुरुआत किया जाएगा। और इससे क्या होगा, तो इससे जो है 220 यहाँ पे बोला जा रहा है, हाँ 75 आदिम जनजाति, देश के जो 75 आदिम जनजाति हैं उसके 28 लाख आबादी को जो है इस योजना का या इस मिशन का जो है लाभ मिलेगा। ये सब न्यूज में आ रहा था कि ये सब जो आबादी है वह 220 जिलों में, देश के 220 जिलों में 22,544 गाँव में निवास करती है। ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी प्रधानमंत्री 7200 करोड़ रुपए का जो है अलग अलग योजनाओं का भी शिलान्यास यहाँ पे करने वाले हैं खुटी से ही, तो इसको देख लीजिएगा। कुछ स्टैटिस्टिक पोर्शन में देख लीजिएगा, झारखंड में जो आदिम जनजाति है वह 8 हैं। कुछ देखिएगा जैसे सौर्य पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, बिरजिया है, बिरहोर है, असुर आता है, कोरवा है, परहिया है, तो ये सब कुछ जनजाति झारखंड में आदिम जनजाति है। और ऐसे देखिएगा तो 32 जनजाति आपको पता होगा और 33 जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को अधिसूचित किया गया है। उलिहातू गांव, कभी आपसे पूछेगा कि उलिहाती गांव जो है वह जो है किस प्रखंड में पड़ता है, तो यह खूंटी के अड़की प्रखंड में पड़ता है। और विश्व आदिवासी दिवस देख लीजिएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो हो गया। तो पहली बार कोई विजिट किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा। नरेंद्र, इनका मिडिल का नाम दामोदर दास है। जैसे सचिन का क्या होता है, सचिन रमेश तेंदुलकर है, उनका मिडिल नाम रमेश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको पीडीएफ में आपके पास रहेगा ही, रीड कर लीजिएगा। बेमतलब का टाइम यहाँ पे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब योजना जो है यहाँ पे शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। आगे कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा। खूंटी डिस्ट्रिक्ट न्यूज में है, तो आइए खूंटी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो खूंटी को बांटा गया था, रांची से अलग किया गया था, बोलिए 12 सितंबर 2007 को, ठीक है, रांची से। और उस समय जो है रामगढ़ को भी जो है अलग किया गया था। एरिया इसका 2611 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन यहाँ पे 1 और ब्लॉक की संख्या 6 है। जो एक अड़की प्रखंड बताया था जहाँ पर उलिहातू गांव है, तो उसी में से बोलिएगा कि 6 प्रखंड में से यह एक है, ठीक है, अड़की प्रखंड। पंचघाघ वाटरफॉल आपको खूंटी में देखने को मिलेगा, यह बनाई नदी पे है। और उसके बाद पेरवा घाघ वाटरफॉल है, छठा नदी पर है, यहीं पे है। उसका डोंबारी बुरु, नाम तो आप लोग सुने होंगे, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है डोंबारी बुरु को, जहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित कर रहे थे बिरसा मुंडा जी, ठीक है। तो वह खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और उसके बाद एक रानी फॉल भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। बिरसा जो है मृग विहार, इसका नाम याद रखिएगा, बिरसा जो मृग विहार है वो भी कालामाटी खूंटी में लोकेटेड है। और ये जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है वह लाख का जो है सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। ये देखिएगा, लाख से कभी भी आपसे बात करेगा लाख के बारे में, तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI की स्थापना जो है से 20 सितंबर 1924 को किया गया था ना, इसको याद रखिएगा। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्चुअली में यह रांची में लोकेटेड है। यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है खूंटी में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रांची में यह इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, यह रांची में है। लेकिन बाद में 20 सितंबर 2007 को जो है इसका नाम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजेंट्स एंड गम्स कर दिया गया था, ठीक है ना, नेचुरल रेजेंट्स एंड गम्स। कभी कभी मैं गलती से इसको गम्स एंड रेजेंट बोल देता हूँ, कभी कभी याद नहीं रहता है, तो लेकिन RG है ना, इसको देख लीजिएगा। 20 सितंबर 2007 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये तो हो गया, लाख का सबसे बड़ा उत्पादक यही जिला है। और कुछ कुछ पर्सनालिटी हैं, फेमस पर्सनालिटी जो कि यहाँ से निकल कर आए हैं। बिरसा मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है और निकी प्रधान हॉकी खिलाड़ी हैं, और जयपाल सिंह मुंडा भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है झारखंड में। तो डिटेल में सारी चीज़ को डिस्कस कर दिया, खूंटी डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा संग्रहालय में लगे बिरसा मुंडा की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या फिर 30 फीट। सही आंसर इसका जो है सी है, 25 फीट जो है इसका ऊंचाई है, ठीक है। देखिए, जो बिरसा मुंडा पहले ही जेल था तो उसको जो है बाद में संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसमें जो मूर्ति लगा हुआ है वो 25 फीट जो है ऊंचा है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ तो देखिए सिर्फ खूंटी ही नहीं, ये संग्रहालय में पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। रांची जेल का निर्माण बोला जाता है कि जो है 1899 में हुआ था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु आपको पता होगा 9 जून 1900 को हुआ था। हैजा बोला जाता है और नहीं बोला जाता है यह जहर दे दिया गया था। एग्जैक्ट रीजन जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है। और बाकी IIM रांची की स्थापना जो है 2009 में किया जाएगा। आप लोग न्यूज में देखिएगा तो इसका जो है जो IIM रांची है उसका जो है कुछ कुछ परिसर का जो है उद्घाटन फिर से किया जाने वाला है, तो इसी चलते यह न्यूज में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। IIM रांची का स्थापना 2009 में किया गया था। और वही वर्तमान में देखिएगा तो जो आपको सेंट्रल जेल रहा है रांची में वो होटवार में लोकेटेड है ना, बाद में शिफ्ट किया जाता है सबको। तो
ये देखिए इमेज है, ठीक है। यहाँ पे 25 फीट जो है ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है बिरसा मुंडा संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य स्तरीय गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अच्छा, गुलेल में जैसे कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है जरा बताइएगा। तो इसको कैटापुल्ट बोला जाता है। तो गुलेल में जो गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा वह जामताड़ा में किया जाने वाला है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ए इसका आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, रजवाड़ी इंडोर स्टेडियम है जामताड़ा में, वहीं पे जो है से इसका आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन से तीसरी बार किया जा रहा है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है वही बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही जो है किया जा रहा है, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जामताड़ा न्यूज में है तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 26 अप्रैल 2001 को जो है इसको दुमका से अलग किया गया था। ये संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है। सब डिवीजन यहाँ पे 1 है, ब्लॉक की संख्या 6 है, पंचायत 118, विलेज 1161, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 437 है, 6:954 है। देखिएगा तो सबसे कम जो अगर बोला जाता है कि फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, तो सबसे देखिएगा फॉरेस्ट है वह जो है से यहीं पे है, 101 किलोमीटर स्क्वायर है। और स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट अगर परसेंटेज पूछेगा तो वो भी जामताड़ा ही है, मात्र 5.56% जो है से फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कलेनाश्वरी एक मंदिर है जामताड़ा में। उसके बाद इसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिशिंग समझते हैं ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है, आप लोग देख लीजिएगा, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अब एक है आपका लदना डैम, उसके बाद पर्वत विहार पार्क, ये सब जामताड़ा में डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। आंसर इसका जामताड़ा हो गया, ठीक है। संता परगना में है जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वर्ष 2017 में रांची के किस कॉलेज को अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? देखिए यहाँ पे जब स्थापना दिवस झारखंड का मनाया गया, अभी 23वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो उसमें झारखंड का पहले क्या सिचुएशन था और 23 साल में हम लोग क्या क्या अचीवमेंट किए हैं वे सब जो है न्यूज में आ रहा था। तो वैसे वैसे चीज़ मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सब डिस्कस कर दिया हूँ, और कुछ कुछ चीज़ मैं आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट जरूर रहिएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गोस्नर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, रांची कॉलेज या फिर संत जेवियर्स कॉलेज? सही आंसर इसका जो है सी है, रांची कॉलेज को जो है अपग्रेड किया गया था 2017 में, और इसको जो है नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना रांची कॉलेज को अपग्रेड करके किया गया था 2017 में। और राज्य झारखंड में अभी कुल विश्वविद्यालय देखिएगा तो अभी 7 है, ठीक है। स्थापना के समय जो है 3 जो है उस समय विश्वविद्यालय थे, और अभी 2 नया विश्वविद्यालय अभी हाल में न्यूज में था 2023 में, तो 2 नए विश्वविद्यालय का जो है मंजूरी दिया गया है। एक का नाम है दिनेश सिंह विश्वविद्यालय जो कि गढ़वा में है, और सोना देवी विश्वविद्यालय जो कि चाईबासा में है, चाईबासा वैसे में पड़ता है ना, तो वो 2 विश्वविद्यालय को जो है मंजूरी दिया गया है। तीसरे से अगर बन जाएगा तो टोटल 9 जो है विश्वविद्यालय हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया जा रहा है, प्राइवेट के बारे में नहीं। तो आंसर जो है यहाँ से सी हो गया, रांची कॉलेज देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये जो योजना जो है पहले आपको नहीं था, इसका जो है ना नाम एक योजना था, उसको चेंज करके जो है ये नाम किया गया था 2019, 2022, 2017 या फिर 2011। आंसर इसका जो है सी बी है। 2022 में जो है इस योजना को एक तरह से बोल सकते हैं कि शुरू किया गया था। एक्चुअली में 2019 में जो है ये योजना था, नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना का ही जैसे नाम चेंज कर दिया गया था 2022 में, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। एक क्वेश्चन बताइएगा, सावित्रीबाई फुले जो है कौन है बताइएगा, जरा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, जाकर पढ़िएगा। तो देखिए ये तो हो गया कि इसका नाम चेंज कर किया गया था। तो अभी जो है इस पर जो है काफ़ी सारा पैसा जो है बांटना था, जिसके चलते ये न्यूज में था। तो बस देख लीजिएगा, वर्ष 2023-24 के लिए यहाँ पे लिखा होगा क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा ना, या 5,55,652 किशोरियों के बीच 261 करोड़ रुपया जो है बांटा जाने वाला था, ठीक है, इस योजना के तहत, जिसके चलते यह न्यूज में है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं योजना का नाम कब से कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2019 का योजना था। यहाँ पे देख लीजिएगा सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसका नाम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किया गया था 2022 में। तीसरे से इसका आंसर 2022 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको SGFI बोलते हैं। उसका 67वां जो है राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए कुल जो है 29 खेल का जो है आयोजन जो है इसके द्वारा किया जाने वाला है। तो इनमें से कितना खेल का आयोजन जैसे झारखंड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, यानी कि झारखंड में होगा। तो 2, 3, 4 या फिर 6, सही आंसर इसका डी है। 6 खेलों का आयोजन जो है झारखंड में होगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, रांची में 6 खेलों की जो है संभावित तिथि है। 19 से 22 दिसंबर 2023 में फुटबॉल होगा, उसके बाद खो खो है, उसके बाद यहाँ पे कबड्डी देखने को मिलेगा, उसके बाद उसू होने वाला है 2024 में, उसके बाद स्केटिंग होगा और साइकिलिंग होगा।
तो कुल 6 जो है से गेम जो है से झारखंड में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा नेशनल SGFI फुटबॉल 19 दिसंबर से चलेगा, 22 दिसंबर तक ये फुटबॉल का होगा। सारा इवेंट रांची में होने वाला है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 67वां राष्ट्रीय कुल खेल जो है से होने होगा, जिसमें 6 गेम का जो है से होस्ट रांची करने वाला है। ठीक है, यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हनुमान चालीसा का संथाली में अनुवाद किया है? सोलेमन मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रविलाल हांसदा या फिर जोबा मुर्मू? आंसर इसका सी है, रविलाल हांसदा के द्वारा जो है से हनुमान चालीसा का संथाली में जो है से अनुवाद किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो है से विमोचन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और 9वीं गवर्नर थी झारखंड की। 27 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री जो है संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो है से शामिल होकर जैसे बोल सकते हैं कि जो हनुमान चालीसा है संथाली भाषा में, उसका जैसे विमोचन करेंगे। ठीक है, ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं वो जामताड़ा के पर्सन है। ठीक है, जिनका नाम है रविलाल हांसदा। ठीक है, जामताड़ा को मैं डिस्कस कर ही दिया आज। ओके, तो आंसर इसका सी हो गया, हनुमान चालीसा। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अब कोई देखेंगे झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023 पर दिया गया है इस वर्ष मयंक मुरारी को। स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान 2023 ये दिया गया है नंदा पांडे को, अंकिता सिन्हा को और मनोज कुमार को। 3 पर्सन को स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है, और सिद्धनाथ कुमार जो स्मृति सम्मान है वह मयंक मुरारी को दिया गया है। ये वाला काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा, इस पर आपको डबल टिक लगा लीजिएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय न्यूज में आता है। जो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर न्यूज में है तो उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वह क्यों न्यूज में है ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आपका बेमतलब का जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जितना काम का चीज़ है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था। ये झारखंड का एकमात्र जो है कृषि विश्वविद्यालय है। और एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2022 है। तो देख लीजिएगा, अभी इसको जो है अधिनियम लाया गया था, तो 10 फरवरी 2023 को इसको अधिसूचित किया गया था, ये जो अधिनियम आया था। ठीक है, अलग अलग प्रोविजन है, एक मैं आपसे ना आर्टिकल टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो उसको जाकर आप वहाँ पे आप लोग रीड कर लीजिएगा, तो आपको माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आएगा कि आखिर है क्या। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 85,400 जो है 85 रुपया है। ठीक है, तो 85,485 याद रखिएगा, ये जो है प्रति व्यक्ति आय है। सन 2000 ईस्वी में जो है 10,451 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आया था। ठीक है, तो आप जो देख लीजिए इतना रुपया जो है कमाते हैं आप। ठीक है, ये बोला जा रहा है झारखंड का डेटा। चलिए अब कुछ देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो COP28 बताया था अभी कि जो है दिसंबर में होगा UAE में। UAE का कैपिटल है दुबई, सॉरी दुबई एक जगह है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, UAE का कैपिटल नहीं है। कैपिटल देखिएगा तो UAE का अबू धाबी है, जो कि इसका यह कैपिटल है। दुबई एक फेमस प्लेस है UAE में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 28 COP28 जो है UAE में दुबई में होने वाला है। केंद्रीय जो बिजली मंत्री है उनका नाम है RK सिंह, और एक और पर्सन है RK सिंह जिनको डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए वीरेंद्र सहवाग हैं, एडोलजी एक पर्सन है, एडोलिसवा, ये सब जो है ICC के हॉल ऑफ फेम में जो है सभी शामिल हुए हैं। ठीक है, और एक है डायना एडोलजी, इनको याद रखिएगा, ICC का हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। तो डायना एडोलजी को याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारा समूह के प्रमुख कौन है? चेयरमैन थे सुब्रतो राय। तो सुब्रत राय का जो है अभी देहांत हो गया है, रेस्ट इन पीस हो गए। काफ़ी ज़्यादा यह कंपनी जो है लॉस में चल रहा था, जिसके चलते हमको लगता है इनको ज़्यादा टेंशन हो गया था। ठीक है, बाकी G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील के पास रहेगा। 2023 में किसके पास था तो बताने की आवश्यकता है नहीं। 2023 में G20 का जो है अध्यक्षता भारत के पास था। भारत जो है G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, सब याद रखिएगा। एक बुक है, बुक उन्हें बोलिए, ऑटोबायोग्राफी बोलिए, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, ये ऑटोबायोग्राफी है पॉल क्लाइथी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है 34 हो गया है वर्तमान में। देखिए पहले जो था मैं आपसे डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है, तो 34 ही जज का स्ट्रेंथ है ना। पहले जो था तो कुछ दिन पहले देखिएगा तो जो है 31 जज टोटल थे, लेकिन अभी जो है 3 जज का और अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो कुल जो है जज जो है अब हाई सुप्रीम कोर्ट में 34 हो चुके हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल जो है टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट का इतना ही है। तो अब जो है लबालब ये भर चुका है, फुल हो चुका है। WPL क्या होता है? वीमेन प्रीमियर लीग होता है ना। तो 2023 का विनर कौन था? तो ये जो है मुंबई इंडियंस रहा था। दिल्ली कैपिटल्स को जो है इसमें हराया गया था। तो ये पहला संस्करण था 2023 में, और ये जो है मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। जो IPL पहली बार 2008 में हुआ था वह राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था।
तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज़ में आ रहा था कि जो WPL है, वुमेन प्रीमियर्स लीग है, उसका जो है ऑक्शन होने वाला है 9 दिसंबर को, ठीक है। खिलाड़ी का ऑक्शन जो होता है आप लोग देखे होंगे IPL की तर्ज पर, दूसरे से ऑक्शन होने वाला है, जिसके चलते न्यूज़ में आ रहा है। चलिए अब कुछ हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। तो कुछ सेक्शन में अब थोड़ा सा चेंज किया हूँ यहाँ पे ना, देख लीजिएगा। तो झारखंड में 15 नवंबर को मोराबादी स्टेडियम में ये सब योजना का जो है जैसे हेमंत सोरेन के द्वारा, वो तो नेशनल लेवल का हो गया, मोदी जी के थे उद्घाटन जो पहले डिस्कस किया था। हेमंत सोरेन भी जो है यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो योजना है यहाँ पे अबू आवास योजना, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका शुभारंभ होने वाला है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसका जो है तीसरा संस्करण जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। ये 15 नवंबर को ही होना था, ये मैं पहले वीडियो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या योजना जो है झारखंड में शुरू होने वाला है, और इस पर फिर काम होगा तो जो है फिर से यह न्यूज में आएगा। एक मैतेई समुदाय है जो कि कहाँ का है, तो ये जो है मणिपुर का है, या यहाँ पे लिखा होगा। तो मणिपुर का जैसे एक मैतेई समुदाय तो हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। मैतेई समुदाय पूछेगा तो कहाँ का है, तो यह जो है मणिपुर का है। ऋषि सुनक के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। पहले ब्रिटेन हम पर राज किया और हम जो है अब ब्रिटेन पर राज कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक जो है अभी जो एक गृह मंत्री थे बेरोमैन, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ उनका सुहेला बेरोमैन, तो उनको जो है हटा दिए थे। और पहले प्रधानमंत्री थे, इनका नाम सुने होंगे पहले, अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे तो डेविड जो है कैमरन है, ठीक है। तो डेविड कैमरन जो है विदेश मंत्री भी बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया में जिस तरह से एस जयशंकर साहब हैं, ठीक है, उसी तरह से जो है ये ब्रिटेन के जैसे बनाए गए हैं विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ये सब कुछ देख लीजिएगा। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं यूके के। लीग ऑफ नेशंस के बारे में देख लीजिएगा। तो 1908 में जो है लीग ऑफ नेशंस का जो है पहले बैठक जो है जेनेवा में हुआ था, ठीक है। ये देख लीजिएगा। ये स्विट्जरलैंड में जो है ये प्लेस है, जेनेवा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन स्विट्जरलैंड कैपिटल ये नहीं है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है बर्न है। 41 देश इसमें जो है शामिल हुए थे। ओके, इसको देख लीजिएगा। लीग ऑफ नेशन 1920 का है। WTA सिंगल ट्रॉफी जीतने वाली पहली जो है भारतीय हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे, ये जैसे टेनिस स्टार हैं। और 2005 में WTA सिंगल ट्रॉफी जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के ऑस्ट्रेलियन ओपन तक पहुँचने वाली जो है पहली महिला बनी थी, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखिएगा। ये सब देखिएगा ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो ये 4 तरह का टोटल जो है ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद अमेरिकन ओपन आता है, और उसके बाद विंबलडन आता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आज ना कन्फ्यूजन हो रहा है, या विंबलडन पहले था या फिर US ओपन था, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, आगे आ जाएगा। कभी कभी ना याद मन से उतर जाता है। तो ये चीज़ हो गया 4 ग्रैंड स्लैम। तो याद रखिएगा जहाँ पे टेनिस खेला जाता है ना, तो टेनिस का मैदान होता है उसको कोर्ट कहा जाता है, टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है, इसको देख लीजिएगा। और विंबलडन जो है आप लोग देख सकते हैं, जो ग्रैंड स्लैम बताया वो सबसे पुरानी है। जितना भी ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे पुराना जो है विंबलडन भी है, विंबलडन ही है। 1877 में जो है शुरू हुआ था। अब देखते हैं एट द 11th आवर, और इसमें जो है झारखंड का सेक्शन रहेगा। सबसे पहले देखेंगे झारखंड का मैप पर क्वेश्चन। बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा से लगे हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। तो आंसर आप लोग 10 टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड के जो है 10 जिले बिहार से टच करते हैं। इस तरह से एग्जाम में करके आइएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझिएगा। हम लोग क्या होता है ना कि एग्जाम में जब जाकर बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। पूरा दुनियादारी चलते रहता है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा। चलिए तो देख लीजिएगा, यहाँ से झारखंड नहीं पूछा गया। थोड़ा सा आराम से जो है एग्जाम देना है। आप तो बैठे ही हैं, जो होना होगा सब बाद में होगा, ठीक है। जितना समय एग्जाम में बैठे हैं पैसेंस रखकर आराम से दीजिए, ठीक है। 1 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। पूछा है बिहार के कितने जिले झारखंड से टच करते हैं, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो बिहार जो है उत्तर में है, तो दक्षिण में झारखंड है, देख लीजिएगा। इधर से ए वाला नहीं है, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, 1 जिला हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो कुल 8 जिले हैं जो झारखंड से टच करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। और आपका झारखंड से पूछेगा तो गढ़वा, पलामू, चतरा, उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, उसके बाद दुमका है, गोड्डा है, उसके बाद एक दिख नहीं रहा वो साहेबगंज है। तो 10 जिले जैसे झारखंड के बिहार से लगते हैं, और बिहार के 8 जिले जो है झारखंड से लगते हैं। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, समझ गए। तीसरे से आप लोग मैप प्रैक्टिस करते चलिएगा।
इधर भी दिखा दूँ क्या? इधर देखिएगा छत्तीसगढ़ के साथ 4 है, इधर उड़ीसा के साथ 4 है और इधर भी 10 है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ। और वेस्ट बंगाल भी जो है सबसे अधिक सीमा जो है झारखंड के साथ ही शेयर करता है अपना। ये क्वेश्चन जेसीसी एक्साइज 2019 में पूछा गया था। झारखंड में भारत के निम्न में से किसका जैसे 26% भंडार है? कोयला, तांबा, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट? आंसर इसका सी है, लौह अयस्क का जो है 26% के आसपास हम लोग पास भंडार है। देखिएगा तो कोयला में हम लोग नंबर 1 है, ठीक है ना। रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, भंडार के बारे में, तो कोयला में हम लोग नंबर 1 है, और उसका लोहा में हम लोग नंबर 2 है, कॉपर में जो है नंबर 3 है, और बॉक्साइट में जो है नंबर 7 पे हम लोग स्टैंड करते हैं। तो सब कुछ याद रखिएगा। तो लौह अयस्क के जो है भंडार में जो है भारत में झारखंड दूसरे स्थान पे है। 26% जो है लगभग जो है भंडार है। और टोटल मिनरल का बोला जाता है पूरे भारत का 40% मिनरल अकेले झारखंड में मौजूद है। इसको मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप लोग कह सकते हैं। सन 2019 में कितने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे आज है 17 नवंबर का, और क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है नहीं दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं भूले भटके लोग। तो थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन का जैसे आंसर कमेंट में दीजिए कि 2019 में कितने मेडिकल कॉलेज का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था कि जो सिल्वानुस डुंडुंग है उनका संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी के प्लेयर हैं, जाने माने प्लेयर हैं झारखंड के। और ये देखिएगा तो ध्यानचंद अवार्ड भी इनको 2016 में दिया जा चुका है। और 1980 में देखिएगा तो अगर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कीजिएगा तो भारत अगर सबसे ज़्यादा मेडल किसी इवेंट में मतलब किसी खेल में जीता है तो वह हॉकी ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1980 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो स्वर्ण पदक विजेता टीम था उसके यह जो है बोल सकते हैं कि एक तरह के हिस्सा रहे थे सिल्वानुस डुंडुंग, ये झारखंड के पर्सनालिटी हैं। और अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत के द्वारा टोटल 7 मेडल जो है जीता गया था, ठीक है, जिसमें 1 गोल्ड था सिर्फ नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो पर आप लोग फीडबैक जरा सा भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, फालतू चीज़ एक जगह पे रुक जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ वाला टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई आपका सुझाव हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम करने का मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग उसमें बता सकते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।